कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मगर वकील साहब, मैं बीवी हूं अब्बास की, बहुत अच्छे से जानती हूं अब्बास को। मैंने उस खत पर यकीन नहीं किया, मुझे उस खत की लिखाई पर भी शक पड़ा। तब मेरा ध्यान करीम राजा की ओर गया। करीम राजा कुछ दिनों से मेरे घर बड़ा लगातार आता था। मुझे कॉलेज के दिनों से ही वो लड़का पसंद नहीं था, और अब जब उसने मेरे घर आना शुरू किया तो यकीनन मुझे बहुत बुरा लगता था। मगर जब मुझे वो खत मिला तब मुझे वो वाकया याद आया जब कॉलेज में करीम राजा को कॉलेज से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने प्रिंसिपल के सिग्नेचर कॉपी करने की कोशिश की थी। मुझे शक हुआ कि यह खत भी शायद करीम राजा ने ही लिखा हो। मगर यह भी शक ही था, इसलिए मैं करीम राजा से मिली और उसके सामने अब्बास की बेवफाई का रोना रोया, झूठा रोना रोया। तब करीम राजा ने अपना असली रूप दिखाया। उसने इस बात का इकरार किया वकील साहब कि वो कॉलेज के दिनों से ही मुझे चाहता है और मुझसे निकाह करना चाहता है। बस तब यकीन हो गया मुझे कि अब्बास को अगवा करने वाला कोई और नहीं हो सकता, वो करीम राजा ही है। वकील साहब, मैंने करीम राजा के सामने इकरार किया। जज साहब, अब्बास तक पहुंचने के लिए मैंने करीम के सामने इकरार किया कि मैं अब्बास से नफरत करती हूं। करीम मुझे पानी के ख्वाब देखने लगा। मैंने अपने घर वालों की, अपने दोस्तों की, मैंने किसी की परवाह नहीं की और मैं करीम से मिलती रही, सबकी नजरों में जलील होती रही। मगर अब्बास तक पहुंचने के लिए मैं फिर भी उससे मिलती रही। एक दिन मैंने करीम से कहा कि उससे शादी करने के लिए मैं एक बार अब्बास से मिलना चाहती हूँ, उसके मुंह पर उसे धुतकारना चाहती हूँ। और करीम तैयार हो गया। करीम तैयार हो गया मुझे अब्बास से मिलवाने के लिए। वो मुझे उस जगह लेकर गया जहां उसने अब्बास को कैद कर रखा था। जब मैं वहां पहुंची तो मेरे सामने मेरा शौहर था, निठाल, जख्मी, ड्रग्स का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर रखा था। मैंने अब्बास को देखा तो मेरी आत्मा कांप उठी। मेरे सामने मेरा शौहर था, मेरे बच्चे का बाप। जज साहब मुझसे रहा नहीं गया। एक तरफ मेरा शौहर था अधमरी हालत में, और दूसरी तरफ वो भेड़िया जिसने उसकी वो हालत की। मैं अपने होश खो बैठी। मैंने फैसला किया कि अगर मैंने करीम को नहीं मारा तो वो मेरे सुहाग को उजाड़ देगा।
इसलिए अपनी मोहब्बत को, अपने सुहाग को, अपने बच्चे के बाप को बचाने के लिए मैंने मार दिया करीम को। मैंने कत्ल कर दिया उसको। I killed him. हाँ जज साहब, मैंने मारा है करीम को। मैंने मारा है करीम को। मैं इकरार करती हूँ इस बात का। और इस बात का भी कि अगर कोई और करीम मेरे शौहर की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा मैं उसे भी मार दूंगी। मैं एक औरत हूँ जज साहब। एक औरत का शौहर उसका सब कुछ होता है, उसकी दुनिया। अगर कोई भी औरत अपनी दुनिया को बर्बाद होता देखेगी तो वो कैसे रुक पाएगी? वो उसे बर्बाद कर देगी जिसने उसकी दुनिया को तबाह किया। मैंने भी वही किया। जो सजा पड़ पड़े दे दीजिए मुझे। योर ऑनर, श्रीमती सनोवर की तकरीर बड़ी जोरदार थी, बड़ी जज्बाती थी, मगर इससे इनका जुर्म कम नहीं हो जाता। क्योंकि इस वक्त अदालत में जो बातें मकतूल करीम राजा के खिलाफ कही गई है उनका जवाब देने के लिए करीम राजा जिंदा नहीं है। जज साहब, करीम राजा तो मर चुका है मगर उसकी बहन अभी जिंदा है। जज साहब, करीम राजा तो मर चुका है, उसका खून भी बह चुका है, मगर जो खून उसकी रगों में बह रहा था वही खून मेरी रगों में भी है। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। आपका नाम? जी, मेरा नाम सलमा है। मैं करीम राजा की बड़ी बहन हूं। क्या आप अदालत से कुछ कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना चाहती हूं। जज साहब, मैं करीम राजा की बड़ी बहन हूं। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे घर में एक उदासी का माहौल था, क्योंकि मेरे माँ बाप को बेटी नहीं बेटा चाहिए था। बेटे की ख्वाहिश में कई बरस तक वो लोग पीर फकीरों की दरगाह पर जाते रहे, मन्नतें मांगते रहे, और फिर कई साल बाद जाके उनकी मुराद पूरी हुई। उनके घर में बेटा पैदा हुआ, उसके लिए जश्न मनाया गया और बड़े प्यार से उसका नाम करीम राजा रखा गया। मेरे माँ बाप बेटा पाके बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक उनको रास नहीं आई। जज साहब, एक हादसे में मेरे माँ बाप ये दुनिया छोड़कर चले गए, करीम की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डालकर। करीम की परवरिश मैंने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह की। एक मां की तरह मैंने उसको पाला पोसा और बड़ा किया, उसे अच्छी से अच्छी तालीम और तरबियत दी, क्योंकि मैं उसे एक नेक इंसान बनाना चाहती थी। कुछ साल बाद मेरा निकाह हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने करीम को कभी अपने से अलग नहीं किया जज साहब। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मेरा शौहर बहुत ही जालिम और शराबी इंसान था। उसके साथ रहना मेरे लिए नामुमकिन ही था, और फिर मैंने उससे अलहदगी से जिंदगी गुजारना इख्तियार किया। अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरा भाई था जज साहब। उसकी तालीम, परवरिश,
मैंने किसी में कोई कमी नहीं रखी। जज साहब, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि करीम पे कदम बहक गए। वो हमेशा मेरे सामने शरीफ होने का नाटक किया करता था। हालांकि प्रिंसिपल का दस्तखत करने के जुर्म में उसको कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन उसने मुझे इस तरह से बात कही कि मैंने ये सारी उसकी उम्र की नादानी समझी। उसके कत्ल होने के एक दिन पहले मुझे अब्बास के लिखे हुए कुछ खत अपने घर में मिले और मैं असमंजस में पड़ गई कि जब अब्बास लापता है तो ये खत मेरे घर में क्या कर रहे हैं। उसके बाद गौर करने पर जब मैंने लिखाई देखी तो मुझे सब समझ में आया कि ये सब करीम का किया हुआ है। जज साहब, उन खतों को पढ़ने के बाद करीम का मुजरिमाना रूप मेरे सामने आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन करीम का कत्ल हो गया। जज साहब, मेरे सारे सपने बिखर के चूर चूर हो गए। जज साहब, करीम की लाश मेरे सामने थी, लेकिन यकीन जानिए मेरे लिए वो एक मुजरिम, एक बदमाश, एक गुनहगार, एक फरेबी से बढ़कर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मुझे तब जाके एहसास हुआ कि मैंने एक भाई को नहीं, एक मुजरिम को पाला, पोसा। सच साहब, तब मुझे पता चला कि सनोबर को पाने की चाह में उसने अब्बास को कैद करके रखा था, उस पर अजीतें करके उसे मार डालना चाहता था। जज साहब, उसे मार डालना चाहता था। जज साहब, मैं एक औरत हूं और मैं ये बात अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि अगर किसी औरत के सामने कोई इंसान उसके सुहाग को उजाड़ने की कोशिश करे तो कोई भी नेक रहमदिल औरत ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने सुहाग, अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। जज साहब, इसलिए सनोबर ने जो कुछ भी किया है मुझे उससे पूरा इत्तेफाक है। जज साहब, यही बात अगर कुछ दिन पहले मेरे सामने आती तो यकीन जानिए कि इस वक्त कटघरे में सनोबर नहीं, मैं खड़ी होती यहाँ पे। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती जज साहब, मैं करीम को मार डालती, मैं उसे मार डालती, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती। डालती। ऑर्डर, ऑर्डर। बस अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहती जज साहब, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि करीम जैसे मुजरिम को मारकर सनोबर ने सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। जज साहब, मेरी आपसे बस एक ही दरखास्त है कि अल्लाह के वास्ते इस नेक मासूम लड़की को कोई सजा मत दीजिए, कोई भी सजा मत दीजिए, सजा मत दीजिए जज साहब, सजा मत दीजिए।
योर ऑनर, जो कुछ मैं अदालत से कहना चाहता था उसी बात को मोहतरमा सनोबर ने कहा, और बाद में मोहतरमा सलमा ने भी उसी बात को कह दिया। योर ऑनर, अदालत के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ गई है। अदालत सब कुछ जानती है। मैं ये कहूंगा अदालत से, योर ऑनर, कि सनोबर जो है वो एक शौहर परस्त औरत है, वो एक घरेलू लड़की है, वो एक नेक और इज्जतदार औरत है। उसने जिन हालात में करीम राजा का खून किया, अगर उस वक्त वो ऐसा नहीं करती तो करीम राजा इसके शौहर को इसकी आंखों के सामने कत्ल कर देता, इसकी दुनिया उजाड़ देता, इसके घर को बर्बाद कर देता। योर ऑनर, योर ऑनर, इस अमल को कत्ल का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सनोबर के जीने का महज यही एक रास्ता था। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मोहतरमा सनोबर के साथ इंसाफ किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल। यह अपनी किस्म का एक अजीबोगरीब मुकदमा है, एक ऐसे कत्ल का मुकदमा जिसमें एक तरफ एक शातिर और आदी मुजरिम था जिसका कत्ल हुआ है, और दूसरी तरफ एक शरीफ, इज्जतदार और घरेलू लड़की जिसके हाथों कत्ल हुआ है, जिसके दो चश्मदीद गवाह भी हैं, इंस्पेक्टर विक्रम और इंस्पेक्टर रूपा। वैसे तो इस कत्ल की सज़ा बहुत लंबी भी हो सकती है, लेकिन सज़ा के ख्याल के साथ ही अदालत की नज़र मुल्जिमा सनोबर के शौहर, मजलूम शौहर अब्बास और उसके मासूम बच्चे की तरफ भी जाती है। अदालत की नज़र में सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अगर मुल्जिमा सनोबर ने मकतूल करीम राजा को कत्ल न किया होता तो करीम राजा शायद उसके शौहर की जान ही ले लेता। अदालत को ऐसा लगता है कि शायद सनोबर के सामने अपनी शौहर की जान बचाने का इसके सिवा कोई रास्ता रह ही नहीं गया था। अदालत को यह भी यकीन है कि एक घरेलू और आम लड़की होते हुए भी सनोबर ने जिस हिम्मत और दलेरी का सबूत दिया है वो आप अपनी मिसाल है। अपने शौहर को खोने और उसे दोबारा पाने के दौरान वो जिस जहनी और रूहानी टॉर्चर से गुजरी है वो खुद भी एक सज़ा से कम नहीं। इसलिए अदालत मुल्जिमा सनोबर को पूरी तरह मुजरिम नहीं समझती। करीम राजा ने उसके शौहर को एक एक लम्हा कत्ल होने के लिए छोड़ दिया था, और अदालत को यकीन है कि अगर अब्बास मर जाता तो शायद ये लड़की सनोबर भी जिंदा न रह पाती। लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा सनोबर अब्बास सजा से ज्यादा रहम और हमदर्दी की मुस्तहिक है। फिर भी कत्ल तो हुआ है जो एक जुर्म है, और कत्ल की सजा न देना भी मुनासिब नहीं होगा। इसलिए यह अदालत मुल्जिमा सनोबर अब्बास को ता बर्खास्त अदालत यानी अदालत का वक्त खत्म होने तक कैद की सजा देती है, ताकि उसको भी और सोसाइटी को भी ये मालूम हो कि कत्ल एक जुर्म है, किसी जुर्म का इलाज नहीं। अदालत को यकीन है कि करीम राजा जैसे मुजरिम ही कत्ल के हालात पैदा करते हैं। अदालत को यह भी एहसास है कि करीम राजा ने जो कुछ भी किया नम्रता देवी के इशारे पर किया था। इसलिए अदालत नम्रता देवी को साजबाज के जुर्म में गिरफ्तार किए जाने और उस पर मुकदमा चलाने की सिफारिश करती है।
कोर्ट इज एडजर्न। ये ग्लास कौन रखा इधर? भाऊ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखिए मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूं आपको, मैं तो सिर्फ सच्चाई बयान कर रहा हूं। अब भाऊ आप ही बताइए मैं क्या करता। अरे जिस पॉइंट पर मैंने इनकी जमानत करवाई थी उसी पॉइंट को लेकर जज ने इन पर मुकदमा चलाने के लिए कहा। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।